जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कैसा आप लोगों का परफॉर्मेंस हो रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो मैं चाहता हूँ कि जब वीडियो ख़त्म होता है तो लास्ट में आप लोग अपना एक स्कोर सबमिट ज़रूर किया करें कि आपके कितने सही बने हैं, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं, तो आशा रहेगी कि आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपकी परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो पूरा देखना है। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक भी करना है, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी हमारा वीडियो आता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, यदि आप लोग सचमुच बिल्कुल आप डेडिकेट हैं अपनी पढ़ाई के प्रति और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस प्रैक्टिस पेपर को पूरा लगाइए, बड़ा ही मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हिंदी का। ठीक है दोस्त, आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी बाद में बताऊँगा थोड़ा। ठीक है, पहले कुछ पढ़ लेते हैं, बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन है समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का अर्थ है, क्या होता है समास शब्द का? संक्षेप होगा, टिप्पणी होगा, और कह रहे हैं कि सार होगा या व्यास होगा। ठीक, तो आपको एक अनुमान तो आपने लगाया ही होगा, है ना। जैसे समास में आपका राजा का पुत्र है, ठीक है, इसको क्या लिख दिया जाता है? राजपुत्र लिख दिया जाता है ना। तो समास का मतलब यही होता है ना कि उसको संक्षिप्त में लिखा गया है या संक्षेप में लिखा गया है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो समास का अर्थ होता है कि संक्षेप में उसको लिखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं साथियों, कह रहे हैं विहंग होगा, केशव होगा, विनायक होगा या अंशु होगा। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द आपका होगा यहाँ पर गणेश का विनायक होगा। पढ़ा है हमने खूब अच्छी तरीके से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तीसरा देखिए, क्वेश्चन है कह रहे गरल शब्द का विलोम है। क्या होता है गरल शब्द का विलोम? रस होगा, शरबत होगा, सुधा होगा या जल होगा। ठीक है, तो गरल शब्द का जो विलोम होगा आपका क्या हो जाएगा? सुधा होगा मेरे दोस्तों। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यह मेरा छोटा भाई है, इस वाक्य में यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से यह, वह, मैं, हम, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने यह मेरा छोटा भाई, यहाँ पर मान लीजिए कोई नाम दे देते कि दीपक। ठीक है, दीपक मेरा छोटा भाई है, तो दीपक क्या हो गई? संज्ञा। दीपक को हटा के लिख दिया यह है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो आपके हो गए सर्वनाम, तो वी हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। गंगा नहाना, गंगा नहाना का क्या अर्थ होता है? नदी में स्नान करना? बिल्कुल नहीं। पवित्र होना? ये भी नहीं है। कार्य पूरा कर कर निश्चिंत होना। ठीक है, कहते नहीं कि भाई अपना ये काम हो गया अब तो अपन गंगा नहाएंगे, तो मतलब बिल्कुल फ्री माइंड हो गया व्यक्ति, कह रहा है कि अपन निश्चिंत हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अपन क्या करेंगे? गंगा नहा रहे हैं। ठीक है, तो सी जो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा देखिए, दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में कैसा राजा होता है? लंगड़ा होता है, पहलवान होता है, चतुर होता है? पढ़ते आ रहे हैं बचपन से हम लोग, काना होता है। अंधों में कैसा राजा? काना राजा है, तो ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। छोटा, छोटी, छोटा वो ऋषि कौन से स्वर हैं? तो मैंने कल के आपके सेट में पढ़ाया था कि आप
के जो स्वर के भेद होते हैं वो कितने बताए थे, 3 बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये आपके हैं कैसे स्वर, ह्रस्व स्वर हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उथला शब्द का विलोम क्या होगा, उथला का विलोम होता है आपका गहरा, क्या होगा, गहरा। डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9वां देख लीजिए, मिठास शब्द कौन सी संज्ञा का एक उदाहरण है। तो मिठास शब्द दोस्त आपका है कौन सी संज्ञा का है, ये भाववाचक का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक है ना। चलिए 10वां, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो आपके वचन होंगे दोस्त कितने होंगे, वो 2 होंगे मात्र, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो वचनों का प्रकार हिंदी में होता है कितना, 2 होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कह रहे कि क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अपन लोग जैसे ही व्याकरण को पढ़ते हैं, ग्रामर को पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर को, तो सर्वप्रथम हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी वर्ण। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम है आपका ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए इसकी जो मेरिट है वो भी काफ़ी हाई जाती है। तो हमें बिल्कुल एक्यूरेसी अच्छी खासी चाहिए, है ना। कुछ सरल सरल क्वेश्चन ही हम लोग गलत कर जाते हैं, है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कह रहे हैं कि कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में आपको स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो स्वर होते हैं आपके कितने, 11 होते हैं दोस्त। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 13वां देखिए, कह रहे गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है, गीदड़, ठीक है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है, गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है आपका गीदड़ी। क्या होता है, गीदड़ी होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन, सही वाक्य चुनिए। कह रहा है यह सड़क दिल्ली जाती है, यह सड़क दिल्ली को जाती है, ठीक है। सड़क दिल्ली को काहे को जाएगी, यह सड़क दिल्ली जाती है। अपना ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 15वां देखिए, कह रहे पेड़ का पर्यायवाची है। तो पेड़ के अपन ने पर्यायवाची पढ़े हैं, कई सारे पढ़े हैं, ठीक है। पेड़ का जैसे तरु पढ़ा है अपन ने, वृक्ष पढ़ा है ना, द्रुम पढ़ा है, पादप पढ़ा है। इसके अलावा एक और है जो अपना यहाँ पर है विटप। तो विटप जो है साथियों वो हमारा हो जाएगा पेड़ का पर्यायवाची। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में विशेषण है आपका, विशेषण क्या है, काम है, चमकीला है, पढ़ाई है या दौड़ना है। तो यहाँ पर विशेषण आपका है ऑप्शन नंबर बी, चमकीला। क्या है दोस्त, चमकीला जो है बिल्कुल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां है, साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा। तो साहित्य प्लस एक यानी साहित्यिक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि शब्द समूहों में से कौन सा बेमेल शब्द है। खुदाई, खुदाई हो गया, चिनाई, खुदाई, कढ़ाई और नक्काशी। ठीक है, तो इनमें आई प्रत्यय आ रहा आपका, लेकिन नक्काशी यहाँ पर इनसे डिफरेंट हो गया। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19वां, मोहन जोर जोर से हंसता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है आपका। जोर जोर से हंसता है, हंसना है आपकी क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहे, कह रहे कि जोर जोर से हंस रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि में आपकी कौन सी संधि है, यण संधि है दोस्त, है ना, यण संधि है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 21वां देख लीजिए, कह रहे ईद का चांद होना का अर्थ क्या होता है। मतलब कि ईद में चांद दिखना, ये नहीं है। आसानी से दिखाई देना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, विकल्प सी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है आपका। शुद्ध शब्द श्रीमती कई बर्तनी शुद्ध कैसी होगी। तो कई लोग इस तरीके से लिखते हैं जो कि गलत है आपका।
श्रीमती की जो वर्तनी है आपकी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 23वां, जो आसानी से ना मिले के लिए एक शब्द बताइए। जो आसानी से ना मिले के लिए एक शब्द बताना है। कह रहे सुलभ, दुर्लभ, निर्दयी और साकार। तो आसानी से ना मिले ऐसे के लिए एक शब्द होगा आपका दुर्लभ। क्या होगा मित्र? दुर्लभ होगा। अगला क्वेश्चन दीजिए, दिए गए वाक्य में से विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। उफ, उफ के बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो उफ ही आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक, है ना। उफ कितनी गर्मी है। 25वां, धरा शब्द का सही अर्थ क्या होगा? धरा, ठीक है, तो धरा, उठो धरा के वीर सपूतो, है ना। तो धरा मतलब आपका हो जाता है धरती, धरती से संबंधित है। राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये आपके 25 क्वेश्चन हिंदी के, काफ़ी इजी क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने 25 आउट ऑफ 25 मारे होंगे। ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है ना, कि आपने 25 में से 25 यहाँ पर बिल्कुल सही किए होंगे। ईमानदारी से आप लोग बताना सब लोग किसने कितने किए हैं। ठीक, तो अब हमारा है जीके जीएस का पोर्शन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा एक बात साझा करना चाहता हूँ दोस्त, है ना। तो मुझे करीब पिछले दिसंबर में आपको ऑनलाइन ये चैनल शुरू किया था, तो पूरा मैंने 1 साल ले लिया। ठीक है, 1 साल मैं आप लोगों के बीच मेहनत कर रहा हूँ, पर अब आप सभी से कहने से मैं थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज कह दूँ। अभी तक जो जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सारा सब कुछ ठीक है। और जो 1000 सब्सक्राइबर का एक पड़ाव होता है आप लोगों के सहयोग से, वो पूरा हुआ। लेकिन जो 4000 वॉच टाइम वाला होता है दोस्त, 4000 वॉच टाइम, तो ये कहते हुए थोड़ा मुझे यहाँ पर कष्ट हो रहा है कि अभी तक मेरा 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है दोस्त, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है। करीब मुझे अभी 250 हावर की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी मेहनत करिए दोस्त, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, फैलाइए, और मेरी इतनी सी हेल्प करिए कि मेरा जो 250 आवर का बकाया है इसको कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा दिसंबर में 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगी, है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए और ये करा दीजिए आप लोग, तो मेरा भी मन बना रहेगा इसमें, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या रिस्पांस देते हैं। 51 है कि अन्ना हजारे का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से है। मतलब अन्ना हजारे का संबंध मुख्यतः किस आंदोलन से है। तो अन्ना हजारे जो हैं वो एक लोकपाल बिल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। लोकपाल बिल पारित हो गया, लोकपाल जो हैं बना भी दिए गए हैं, लेकिन ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी किसके लिए? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लोकपाल की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो अब लोकपाल आ गए हैं और ये भी उसमें लिप्त हो गए हैं। किसमें? भ्रष्टाचार में। तो सब कुछ नहीं होने वाला है ना। एक और ये खाने के लिए बैठ गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, कह रहे भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में है, वाराणसी में है, नई दिल्ली में है, या लखनऊ में है। ठीक है, तो भारत कला भवन मेरे दोस्तों ये आपका है वाराणसी में स्थित। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 देखेंगे, कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो काफ़ी फेमस ये शख्स रहे हैं। कौन? चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, है ना। कौटिल्य के अलावा एक नाम और है इनका, विष्णुगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु रहे हैं, और इन्होंने जो नंद वंश है ना, नंद साम्राज्य जो था आपका, नंद साम्राज्य पर किसको तैयार किया? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके मगध, है ना, जो मगध यहाँ की क्या थी, मगध यहाँ की आपकी थी राजधानी। ठीक है,
तो मगध पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, मगध पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, और मौर्य साम्राज्य की फिर चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से स्थापना कराई थी। 54वां कह रहे कुरान किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये इस्लाम का है। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55वां देख लीजिए, कह रहे प्रकाश संश्लेषण में गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का तो जो है ये प्रयोग हो करती है, पेड़ जब वगैरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से आपकी रिलीज होगी। 56 भारत में लगातार 2 जनगणनाओं के बीच कितना अंतराल होता है, तो ये 10 वर्ष का समय फिक्स किया गया था, लेकिन इस बार 14 वर्ष हो गए हैं आपके, फिर भी जनगणना को नहीं कराया गया है। अब सुना जा रहा है कि 2025 में ये जनगणना आपकी होगी। ठीक है, 25 में जनगणना होनी है। 57वां, इसरो का पूरा नाम क्या है, इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसरो का पूरा नाम जो है साथियों वो क्या है आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 58, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई, लाल बहादुर शास्त्री लगा रहे हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है। ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, गलती से मुंह से निकल गया है। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। कह रहे कि किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, तो इनका जो है वो है आपके लाल बहादुर शास्त्री साहब, और ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी रहे हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है। कहाँ पड़ता है ये आपका, ओडिशा में, ये पुरी जिले के पास पड़ता है कोणार्क। ठीक है, और सूर्य मंदिर जो है आपका यूनेस्को की जो विश्व धरोहर वाली सूची है उसमें भी शामिल है ये। ठीक है, यूनेस्को की सूची में भी ये शामिल है। तो सूर्य मंदिर आपका होता है उड़ीसा में, है ना। नेक्स्ट 61, किसे लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह आपका कहा जाता है किसको, मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण ये आपको यहाँ से लाल दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष में लाल दिखाई पड़ता है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 62, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो अहिंसा से संबंधित कौन थे, हमारे गांधी जी साहब, है ना, मिस्टर M.K. गांधी, और उनका जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर के दिन ही हम लोग अहिंसा दिवस को मनाते हैं। साइना नेहवाल कह रहे कि किस खेल से संबंधित हैं, तो साइना नेहवाल दोस्त आपकी हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, और इन्होंने 2012 के ओलंपिक में सिंगल जो बैडमिंटन का आपका वो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पर जीता था। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 64, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन मिस्टर गांधी जी के द्वारा हुआ था, M.K. गांधी के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में। और इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 65वां है युआन ... की करेंसी या मुद्रा है, तो युआन है आपकी किसकी होगी दोस्तों, ये चाइना की मुद्रा है। कहाँ की है, चाइना की है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 66वां देख लीजिए, किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं,
तो सबसे अधिक देश हैं आपके किस में, अफ्रीका महाद्वीप में 54, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपके 48 देश हैं किस में, एशिया महाद्वीप में। चलिए 67, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था आपका गैलीलियो ने। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 68, भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम आपका होता है क्या, एनीमिया होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह तत्व की कमी, यानी इस रोग में आपको आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट, रामायण की रचना किसने की थी, तुलसीदास जी ने, व्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने या कालिदास जी ने। तो रामायण की रचना जो की थी आपकी, ये की थी वाल्मीकि जी ने, और इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। लेकिन रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने, और किस भाषा में की थी, तो ये अवधी भाषा में की थी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 17वां। वेदों की संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है, सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चारों वेद। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों 1526 में हुआ था, किस किस के बीच, लोधी वर्सेस बाबर। ठीक है, लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें आपका बाबर विजयी हुआ था। कौन हुआ था, बाबर विजयी हुआ था, है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। कौन हुआ था, अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था मेरे दोस्तों वो फ्रांस का था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73, कौन प्रथम भारतीय था जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन और डी में है आपका रामानुजम। ठीक, तो प्रथम जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भारतीय थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको 1913 में मिला था। ठीक है, 1913 में मिला था। इनकी एक रचना थी गीतांजलि। कौन सी रचना, गीतांजलि रचना के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो गया आपका रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 74वां, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला जो थी आपकी, वो थी कौन, कल्पना चावला। ठीक है, जिनकी सन 2003 में एक मिशन से ये लौट रही थी अंतरिक्ष से, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यमान समय से आगे कितना होता है, तो भारतीय जो समय है GMT वो आपका 5.5 घंटे आगे होता है ना। ग्रीनविच मध्यमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपका भारत का जो मानक समय रेखा है दोस्त, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था। आई होप कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और जो मैंने आपके लिए बात कही है, आपसे बात बताई है, तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि जो मेरा अधूरा मिशन है दोस्त वो आप लोगों के सहयोग से पूरा हो जाए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।